So here are we again with the question of Cramer's rule, but today we are solving a system of equation of 3 variables. पहले हम 2 वेरिएबल का सिस्टम सॉल्व कर चुके हैं क्रैमर्स रूल से, लेकिन इस सवाल में हम 3 वेरिएबल का क्वेश्चन है जो सॉल्व करेंगे. So Cramer's rule is a rule which is useful to find the solution of n linear equations in n unknowns. So here we take an example of 3 unknown variables. क्रैमर रूल ज्यादातर 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल की इक्वेशंस को फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है, लेकिन उससे ज्यादा के लिए 4 या 5 के लिए वो इतना मोस्टली यूज नहीं होता है. सो गिवन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यहाँ पे 3 इक्वेशंस दी हुई हैं और हर इक्वेशन में 3 वेरिएबल है एक्स वाई जेड. तो 3 वेरिएबल का ये सिस्टम है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसको हम सॉल्व करेंगे. क्रैमर रूल का फार्मूला ये है कि इसमें जो 3 वेरिएबल है एक्स वाई जेड, उनकी वैल्यू आपको चाहिए, तो उसका फार्मूला वो है कि x इज इक्वल टू d1/d. d क्या है? d डिटर्मिनेंट है. कौन सा डिटर्मिनेंट है? ये जो एक्स वाई जेड है, उनके जो कोएफिशिएंट्स है तीनों इक्वेशन में, इसका डिटर्मिनेंट है. यानी d जो है वो होगा 1 1 1, जो कि एक्स वाई जेड के साथ लिखे 2 3 4 और 4 9 10. तो यहाँ आप देख सकते हैं d है 1 1 1 2 3 4 4 9 10. सबसे पहले आपको d फाइंड आउट करना है और देखना है कहीं जीरो तो नहीं आ रहा, क्योंकि अगर ये जीरो आएगा तो ये जब इसे डिवाइड होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा. तो d हमने फाइंड आउट किया है, वो आ रहा है -4. तो d नॉन जीरो है, तो अब हम सिस्टम को आगे लेके जाएंगे. d1 क्या है? इसी d में ये जो राइट पे 1 3 11 इज इक्वल टू के बाद वैल्यू लिखी है रिजल्ट, इसको आप फर्स्ट कॉलम में डाल देंगे तो d1 बन जाएगा. सो आई रिपीट अगेन, d डिटर्मिनेंट लिखें, लेकिन इसका फर्स्ट कॉलम छोड़ दें और फर्स्ट कॉलम में ये रिजल्ट जो राइट पे लिखा है ये वैल्यू डाल दें, तो वो d1 होगा. और d1 जब फाइंड करेंगे उसका आंसर आएगा 2. तो x की वैल्यू होती है d1/d, यानी d1 का जो आंसर है 2, उसको डिवाइड कर दें d के आंसर से -4 से, तो 2/-4 का आंसर आ जाएगा -1/2. ये आपने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. इसी तरह y की वैल्यू होगी d2/d. इस d में कॉलम 2 की जगह यही 1 3 11 रिजल्ट जो है ये लिख दें और रिमेनिंग फर्स्ट और थर्ड कॉलम सेम रहेंगे. इसी तरह d3 के लिए कॉलम 3 में यहाँ हमने एरो लगाया हुआ है इंडिकेशन के लिए कि कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 की वैल्यू चेंज होंगी इस d के वैल्यूज में. तो अगेन ये d लिखेंगे और कॉलम 3 की वैल्यू, पुरानी वैल्यू हम हटा के 1 4 10 हटा के 1 3 11 से रिप्लेस कर देंगे और d3 की वैल्यू फाइंड करेंगे विच इज 2. d2 की वैल्यू फाइंड आउट की थी, वो थी -8. तो y का आंसर होता है d2/d विच इज -8/4, जिसका आंसर आएगा 2. और z का आंसर आ रहा है 2, d3 का आंसर आ रहा है 2 और डिवाइड हो रहा है d की वैल्यू से -4 से, तो 2/-4 का आंसर आता है -1/2. तो x का रिजल्ट है -1/2, y का रिजल्ट है 2 और z का रिजल्ट है -1/2. तो ये 3/3 डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व किया है. जब 3 वेरिएबल होंगे तो हमें 3/3 के डिटर्मिनेंट मिलेंगे और उनको सॉल्व करके आप क्रैमर रूल से सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं. थैंक यू. ओके जी, आफ्टर डिटरमिनेंट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रैमर्स रूल का. क्रैमर्स रूल में हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है उसमें वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. अब 3 वेरिएबल की इक्वेशन होगी या 2 वेरिएबल की इक्वेशन होगी, तो क्रैमर्स रूल में डिटर्मिनेंट मेथड से ये फाइंड आउट किए जाते हैं अननोन वेरिएबल्स. जैसा कि गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन मेथड में से पहले आपने अननोन वेरिएबल्स फाइंड आउट किए थे. तो क्रैमर रूल में वेरिएबल एक्स वाई जेड के लिए एक फार्मूला है. दैट फार्मूला इज d1/d विल गिव यू x, d2/d विल गिव यू y, d3/d विल गिव यू z. लेकिन इसमें जो डिवाइड कर रहा है d, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए. अगर ज़ीरो का तो इन्फिनिटी हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप d फाइंड करेंगे, d ज़ीरो नहीं है तो फिर आप आगे बढ़ेंगे. अगर d ज़ीरो है मीन्स द सिस्टम हैज़ द सॉल्यूशन. अब इसमें d क्या है और d1 क्या है, तो आइए हमें फाइंड करते हैं. d ये है कि जो एक्स वाई के कोएफिशिएंट्स हैं
3 2 -5 -4, ये डी कहलाता है और डिटर्मिनेंट। ये अगर ज़ीरो आ गया तो हम क्वेश्चन को छोड़ देंगे। अब इसको हम फाइंड आउट करके देखते हैं। 3 × 4 क्रॉस मल्टीप्लाई से इसका रिज़ल्ट निकलता है, और माइनस फार्मूला की, और -5 × 10 माइनस माइनस प्लस, तो इसका रिज़ल्ट आ रहा है -2 विच इज़ नॉट ज़ीरो, सो दैट्स गुड। सो अब हम आगे चलेंगे। डी हमने फाइंड कर लिया। D1 क्या होता है? D1 ये है कि जो रिज़ल्ट है राइट साइड पे 2 3, ये आप फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, लेकिन अभी मैं इसको नहीं लिख रहा, और रिमेनिंग वही होंगे जो डी के एलिमेंट्स हैं। इसी तरह D2, ये जो 2 3 रिज़ल्ट है आप सेकंड कॉलम में लिखेंगे, और ये रिमेनिंग एलिमेंट। अब ये आपको क्लियर हो जाएगा कि D1 और D3 क्या है। आपको ये करना है कि डी में जब हम D1 की बात कर रहे हैं तो D1 मीन्स फर्स्ट कॉलम में आप जो ये रिज़ल्ट है डी के, ये हटा के एलिमेंट्स, और ये रिज़ल्ट 2 3 यहाँ रखें। जब आप D2 की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो D2 मीन्स कॉलम 2 इसका हटा दें, किसका? D का, और उसमें जो रिज़ल्ट की वैल्यू है वो रख दें। जब 3 वेरिएबल होंगे तो कॉलम 3 हम हटा देंगे D3 में, और वहाँ पे जो रिज़ल्ट की वैल्यू है वो रख दी जाएगी, और फिर डिटर्मिनेंट फाइंड किया जाएगा। तो 2/2 के डिटर्मिनेंट का मेथड आपको पता है, दैट इज़ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दिस इज 7, दिस इज 5। तो क्रैमर्स रूल बिल्कुल सिंपल रूल है। एक्स की वैल्यू थी D1/D, और D1 का आपका आंसर आ रहा है 7/D का आंसर आ रहा है -2। y की वैल्यू है D2/D 5/-2। तो ये क्रैमर्स रूल है, बिल्कुल सिंपल। इसी तरीके से जो 3/3 का क्रैमर्स रूल है, उसमें जब z होता है तो उसमें हम D3 फाइंड करते हैं। उसमें सिर्फ ये फ़र्क होगा कि थोड़ा आपका जो प्रॉब्लम होगा उसमें जो डिटर्मिनेंट्स होंगे वो 3/3 के होंगे, तो 3 डिटर्मिनेंट 3/3 के सॉल्व करने पड़ेंगे, तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग होगा। और मेथड बिल्कुल सेम है, उसमें x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। So this was all Cramer's rule that was solved within 4 minutes.